सामने देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। राज्यसभा में पहला, अरे सवाल पहला ही सवाल खतरनाक सवाल है, बताओ कौन इसका आंसर बताएगा। राज्यसभा का पहला विपक्ष का नेता कौन, ठीक है, राज्यसभा में पहला विपक्ष का नेता पूछूं आपसे, वो कौन है आपको बताना है। चलो देखते हैं किस किस की पॉलिटी बड़ी स्ट्रांग है। बताओ रसगुल्ला, इसका ठीक दूसरा आंसर क्या है। राज्यसभा का पहला विपक्ष का नेता कौन था आपको बताना है, ठीक है। भारत के पहले दोस्तों आपके लोकसभा स्पीकर कौन था आपके, ये तो आप जानते हो, गणेश वासुदेव मावलकर जो आपके 1952 56 ये भारत के पहले क्या थे, स्पीकर थे, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस समय भी चुनाव हुआ था ना, इस बार भी चुनाव हुआ है आपके, और इस समय भी चुनाव हुआ, आपको नोट करना है। सवाल आपके सामने, अरे राहुल गांधी रसगुल्ला, मैंने जो आपके राज्यसभा में पहला पूछा है, आपको केवल दोस्तों राहुल गांधी पता है, ठीक है, इसके दोस्तों अलावा कुछ पता ही नहीं है आपको, है ना। अरे राज्यसभा में पूछ रहा हूँ, सो लोकसभा में राहुल गांधी, तो मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। कोई भी एक आध बंदा अगर आंसर बताएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी दोस्तों मैं तो लिखूंगा ये आंसर जो आपके सामने। चलो टाइम देते हैं आपको, आराम से सोच लो क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। अस्थाई लोकसभा स्पीकर पूछूं आपसे, तो क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेम स्पीकर उसको बोलते हैं आपके। और इस बार कौन दोस्तों अपॉइंट हुए थे आपके, इस बार आपके जो भर्तृहरि मेहताब जो है, इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। इस बार तो भर्तृहरि मेहताब जो है वो भारत के वर्तमान आपके प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपॉइंट हुए, आपको नोट करना है। श्याम मंगल सिंह, अरे गलत आंसर है, ठीक है। गुलाम नबी आजाद गलत आंसर। मल्लिकार्जुन खड़गे गलत दोस्तों आंसर है। एक आध तो ठीक आंसर तो यार, अखिलेश यादव कुछ भी ठोक रहे हो ना। मंत्री परिषद दोस्तों किसके प्रति आपके रेस्पॉन्सिबल, आर्टिकल 75 दो पूछूं आपसे, मंत्री किसके प्रति आपके, मंत्री दोस्तों इंडिविजुअल रूप से किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है, ठीक है। वहीं पूछूं आपसे जो मिनिस्ट्री जो होती है आपके, वो लिखना किसके प्रति आपके 75 3 पूछूं आपसे लिखना, ये आपकी जो लोकसभा होती है इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संबित पात्रा, कुछ भी लिख दो, तुम्हारा नाम लिख दो, क्या मेरा नाम लिख दो, ऐसा करो दोस्तों ना। आगे देखो, राज्यसभा की पहली बैठक जो है वो कब होती है ना। सो राज्यसभा हो या लोकसभा, आपके पहली बैठक कब होती है, 13 मई 1952 को पहली बैठक होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो राज्यसभा लोकसभा पूछूं आपसे, पहली बैठक कब होती है, 13 मई 1952 को आपके पहली बैठक होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। संविधान में लोकसभा में मेंबर्स की मूल संख्या, दोस्तों जो नाम दोस्तों आपके इसका आंसर है ना आपके, वो दोस्तों करेक्टर दोस्तों अभी हाल ही में आपके, दोस्तों करेक्टर आपके अभी हाल ही में आपके मिर्जापुर में आया है, ठीक है। बताओ रसगुल्ला, मिर्जापुर में आया वो करेक्टर आपके, वो उसका सरनेम तो वही है, सेम टू सेम सरनेम है, अखंड त्रिपाठी वाला सरनेम है रसगुल्ला, बताना है आपको। अब तो बताओ त्रिपाठी सरनेम है, ठीक है। संविधान में लोकसभा में मेंबर्स की मूल संख्या जो है सो कितनी है आपके, संविधान में लोकसभा में आपके मेंबर्स की पूछूं आपसे, मेंबर्स वर्तमान किस्म के देखो, पहले आपके 552 थे आपके, पर वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान में 550 आपके मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों हमारे पास 545 थे आपके, अब वर्तमान में 543 आपके वर्तमान में है, ठीक है। इतने हो सकते हैं, इतने दोस्तों वर्तमान में हैं। 2 मेंबर हट चुके हैं, आप जानते हो, एंग्लो इंडियन जो है हट चुके हैं। और पूछूं आपसे, हटाने वाले कौन था आपके, 104वां संविधान संशोधन जो है इसको हटाने वाला, ठीक है। तो पहले 552 मूल संविधान में हो सकते थे। कमलापति त्रिपाठी लिख लो रसगुल्ला, लेना कमलापति त्रिपाठी जो आपके वो ठीक दोस्तों आंसर है। कमलापति त्रिपाठी जो है वो ठीक आंसर है। अरे यार तुम भी यार गजब आदमी हो ना, कुछ भी तुक्का मार देते हो, ठीक है। तो लिख लीजिए इसका करेक्ट आंसर कमलापति त्रिपाठी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम पूछूं आपसे। अरे कोरम, कोरम लिखना आपके वह न्यूनतम संख्या जो आपके लोकसभा राज्यसभा जो है चलाने के लिए न्यूनतम मेंबर चाहिए आपके, वो होती है 1/10। कितना 1/10 जो गणपूर्ति कोरम होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या जो किसी सदन को चलाने के लिए जरूरत होती है, अनिवार्य होती है, वो होती है 1/10, ठीक है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा था आपके, कौन सा बिल है आपके जिसको राष्ट्रपति आपके पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा था आपके। एक तो धन विधेयक, ठीक है, इसको नहीं लौटाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों एक कौन सा आपके संविधान संशोधन विधेयक जो है
इसको भी नहीं लौटाएगा, ठीक है। धन विधेयक और कौन सा है, संविधान संशोधन विधेयक जो है, इन दोनों को नहीं लौटाएगा, आपको छापना है, इन दोनों पे उसको साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। राष्ट्रपति दोस्तों अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, आपके उपराष्ट्रपति को देने वाला आपके, और यह सबसे पहले सूचना किसको देगा, जो लोकसभा स्पीकर जो है उसको देने वाला, आपको नोट करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देने वाला, आपके उपराष्ट्रपति को देने वाले हैं, और उपराष्ट्रपति साहब जो किसको, आपके स्पीकर जो होंगे उसको पहली सूचना जो है वो इन्हें प्रदान करने वाले, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में संविधान में दोस्तों कुल आपके कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में संविधान में पूछूं आपसे कुल कितने मूल कर्तव्य आपके, तो कुल लिखना आपके, कुल दोस्तों वर्तमान में कितना, आपके वर्तमान में आपकी जो है वो 11 मूल कर्तव्य आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो 11 वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं। और पूछूं आपसे मूल संविधान की बात पूछूं, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे आपके, एक भी नहीं, ठीक है। 142वां संविधान पूछूं आपसे, संशोधन द्वारा आपके 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भाग 4(1) के अंदर और आर्टिकल 251(a) के अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 86वां जो आपके अमेंडमेंट था 2002, इससे हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया आपके 51(a) के अंदर। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास हैं, ठीक है। किस याचिका दोस्तों, किस याचिका का अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। दोस्तों आपके हम आदेश देते हैं, पूछूं आपसे, यह किसका दोस्तों अर्थ होता है, ठीक है। यह अर्थ होता है किसका, परमादेश, किसका परमादेश जो आपके, इसको दोस्तों इंग्लिश में हम मैंडमस कहते हैं, आपके इसको मैंडमस कहते हैं, आपके मैंडमस कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। परमादेश आपके 5 जो रिट होती हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से करता है, और हाई कोर्ट जो आपके आर्टिकल नंबर 26 से करता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो 5 रिट जो होते हैं, रिट आपके 5 जो होती है उसमें एक मैंडमस भी होती है, ठीक है। हैबीज कॉर्पस, इसके अलावा मैंडमस हो गया, और इसके अलावा आपके कौन सा हो गया, आपके एक अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया। 5 रिट होती है, उस 5 में आपके परमादेश मैंडमस भी शामिल होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। भारतीय संविधान में सिटीजनशिप संबंधित अधिकार आपके किस आर्टिकल में, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आपके भाग 2 के अंदर आपके कौन सा अधिकार, आपके सिटीजनशिप आपके अधिकार यहाँ पर, ठीक है। और यह आर्टिकल पूछूं आपसे, यह आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग पूछूं आपसे, इसके अध्यक्ष कौन दोस्तों आपके, इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली साहब इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो फजल अली कमीशन जो अपॉइंट किया गया था, इसमें 200 मेंबर और थे आपके, वो 2 मेंबर कौन होंगे आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों फजल अली कमीशन अपॉइंट किया गया था, और इसका आपके इसके बाद आपके 14 स्टेट प्लस 6 यूटी जो है वो तय हुए थे इसके बाद में, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपसे इसमें 2 मेंबर और थे, आपको बताना 2 मेंबर कौन थे, है ना। आगे देखिए, नए राज्यों का गठन अथवा दोस्तों उसकी सीमा में चेंज करना हो, यह अधिकार पूछूं आपसे किसके पास, आपके यह अधिकार किसके पास है। तो याद करो, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। भाग 1 1 to 4, भाग 2 आपके 5 से 11, भाग 3 पूछो आपसे 12 से 35। तो मैंने पहले कहा दोस्तों आपके आर्टिकल 400, आर्टिकल 4, आर्टिकल 211 हो गया आपके, और आर्टिकल 135 हो गया है। ये सब सारे अधिकार जो है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, मैंने पहले ही कहा है, ठीक है। तो आपके नया राज्य बनाना हो दोस्तों, आपके गठन करना हो या फिर उसकी सीमा में कोई चेंज करना हो, तो आपके पार्लियामेंट के पास पावर होगी, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर होगी, आपको नोट करना है ना। आगे देखिए, भारत में इस समय दोस्तों कितने राज्य व यूटी हैं आपके, भारत में इस समय कितने आपके 28 राज्य प्लस 8 यूटी जो है वो भारत में वर्तमान में, ठीक है। संविधान के किस दोस्तों आर्टिकल के अनुसार राज्य सरकार को ग्राम पंचायत जो है उसका दोस्तों फॉर्मेशन करना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 40 छाप आपके, आर्टिकल नंबर 40 डीपीएसपी का भाग पूछूं आपसे, ग्राम पंचायत गठन जो है वो आर्टिकल नंबर 40 आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, संविधान के किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में पहली बार दोस्तों हुआ है ना। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट्स है ना, सो कैबिनेट्स वर्ड का प्रयोग आपके पहली बार कहाँ से आपके, ये सब प्रयोग आपसे पूछूं आपसे आर्टिकल 352 में, मूल संविधान में इसका उपयोग कहीं दोस्तों नहीं हुआ आपके, आर्टिकल 352 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों 44 आपके
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 78 के अंदर होता है आपके, और यहाँ पर पहली बार आपके कैबिनेट वर्ड का उपयोग हुआ है, आर्टिकल नंबर 352 के अंदर आपके ये उपयोग हुआ है। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था आपके, संविधान सभा पूछूं आपसे, इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था आपके, 9 दिसंबर आपके 9 दिसंबर आपके 46 पूछूं आपसे। पहली बैठक जो होती है आपके, उसके बाद दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुआ आपके, इसमें जो अध्यक्ष अपॉइंट हुआ आपके वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा साहब, जो है इसके ये अस्थायी अध्यक्ष थे, आपको नोट करना है पहले। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, संविधान के दोस्तों किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का दोस्तों उल्लेख। ठीक है, भाग पूछूं आपसे, भाग रसगुल्ला 20 के अंदर है, आर्टिकल 368 आपके इसमें आपके, और हमने साउथ अफ्रीका जो देश है वहां से इसको लिया है। ठीक है, तो भाग 20 है, आर्टिकल नंबर 368 है, और साउथ अफ्रीका देश जो है हमने वहां से इसे ग्रहण किया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख। ठीक है, सो वो पूछूं आपसे अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6 पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों आपके 4 आपके राज्यों के बारे में उल्लेख, राज्य कौन कौन से आपके, असम, मेघालय, त्रिपुरा से मिजोरम, आपके ATMM कौन है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 स्टेट जो है, इनके जो ट्राइबल दोस्तों एरिया है उनका उल्लेख अनुसूची नंबर 6 के अंदर। ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के हितों के संरक्षण तो बात है आपके, अल्पसंख्यक पूछूं आपसे, इसके तो हितों की बात किसमें हुई है, आर्टिकल 229-30 जो है इसके दोस्तों अंदर बात हुई आपके, सो आर्टिकल 29 पूछूं आपसे, माइनॉरिटी के जो हित है आपके उसका दोस्तों उल्लेख आर्टिकल 29 में। ठीक है, हमारे यहाँ दोस्तों आपके 6 माइनॉरिटीज ग्रुप है आपके, सो मुस्लिम, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध, आपके सो आपके ईसाई जो है, आपके क्रिश्चियन जो है, ये 6 हमारे यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटीज ग्रुप है। ठीक है, मुस्लिम, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये 6 दोस्तों माइनॉरिटीज ग्रुप है, इनके हित की बात करने वाला आर्टिकल नंबर 29 हो गया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में देश को दोस्तों किस नाम से पुकारा गया है, संविधान प्रस्तावना पूछूं आपसे, भारत या फिर इंडिया जो आपके, ऐसे 2 वर्ड हमने यूज किए आपके किसके लिए, भारत के लिए, आर्टिकल नंबर 1 में। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ये आपको सो नोट करना है। ठीक है, और प्रस्तावना में आपके जो भारत जो वर्ड है वो हमने यूज करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे, बाकी संविधान में आपके भारत और इंडिया जो है ये दोनों वर्ड यूज हुए आपके, और भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट जो है ये आर्टिकल नंबर 1 में का है, प्रस्तावना में हमने भारत का यूज किया है। ठीक है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी सो होनी चाहिए आपके, सो इसके लिए 21 वर्ष जो है सो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। ठीक है, सो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पूछूं आपसे, इनके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वहीं सो प्रधानमंत्री पूछूं आपसे, और CM पूछे आपसे, लोकसभा से MP पूछूं आपसे, विधानसभा MLA पूछे आपसे, इसके लिए एज कितनी आपके 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना। सो इसके अलावा आपके राज्यसभा MP पूछूं आपसे, या फिर आपके जो MLC हैं वो पूछे आपसे लिखना, इनकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो 21 वर्ष पंचायत के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा MP, MLA के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा MP और MLC के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विधानसभा मेंबर्स के लिए न्यूनतम आयु पूछूं आपसे, अभी तो लिखा है मैंने आपको, MLA के लिए कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए MLA के लिए, CM और MLA दोनों के लिए 25 वर्ष, है ना। भारत के कितने राज्यों में द्यू सदनातक पूछूं आपसे, तो भारत के कितने राज्यों में आपके बाई कैमरल आपके क्या है विधानसभा पूछूं आपसे, तो बाई कैमरल कहां पर आपके, बाई कैमरल KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू दोनों शामिल है। ठीक है, बाई कैमरल पूछूं आपसे, अरे तू भी मजा कर, क्या है, तू भी मजा कर, सो आपके यहाँ पर विधानसभा भी है, और यहाँ पर जो विधान परिषद वो भी शामिल है। ठीक है, देखिए T4 तेलंगाना, सो T4 तेलंगाना, U4 उत्तर प्रदेश हो गया, BHI 4 बिहार हो गया आपके, सो MJ 4 आपके महाराष्ट्र हो गया है, A4 आंध्र प्रदेश हो गया है, और KR कर्नाटक हो गया। ठीक है, तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आपके यहाँ पर आपके बाई कैमरल आपके लेजिस्लेचर आपके, मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है और यहाँ पर विधान परिषद भी है। ठीक है, चलिए गगन नारंग
नारंग होंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन, आपको सो नोट करना आपके अगर नारंग होने वाले। सो खेल कौन सा है, खेल इनका आपके शूटिंग खेल हो गए, आपको नोट करना शूटिंग